जय श्री कृष्ण। वर्ष के 11वें चंद्रमास और 10वें सौर मास को माघ मास कहते हैं। इस महीने मघा नक्षत्र पूर्णिमा के पड़ने पर इसका नाम माघ पड़ा। माघ महीने का विशेष धार्मिक महत्व होता है। मान्यता है कि माघ माह में किए हुए स्नान पाप कर्मों से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। इस माघ मास के सभी अध्यायों का फल प्राप्त करने के लिए आपको सारे महात्म की वीडियो हमारे चैनल और प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में उपलब्ध है। अपनी इच्छा अनुसार कमेंट बॉक्स में श्री हरि नारायण का जयकारा जरूर लगाएं। श्री गणेशाय नमः। 13वां अध्याय, माघ मास में स्नान दान का फल। इतनी कथा सुनकर राजा दिलीप कहने लगे, हे ऋषिवर, माघ स्नान में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसके एक बार करने के प्रभाव से विकुंडल स्वर्ग में चला गया और दूसरे के प्रभाव से भाई कुंडल को भी स्वर्ग में भिजवा दिया। कृपा कर यह भली प्रकार से वर्णन कीजिए। राजा दिलीप के ऐसे वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जल स्वभाव से ही पवित्र है, निर्मल और जीवन स्वरूप है। इसलिए वेदों में जल को साक्षात नारायण का रूप कहा जाता है। इसके सिवा जैसे सब ग्रहों में सूर्य और सब नक्षत्रों में चंद्रमा उत्तम है, उसी प्रकार सब महीनों में मकर संक्रांति वाले माघ का महीना उत्तम है, क्योंकि इस महीने में हेमंत ऋतु का अंत है और वसंत ऋतु का आगमन है। वैदिक मतानुसार इसी महीने में प्राणियों के शरीर में पित्त की कमी और कफ की बढ़ोतरी होना आरंभ हो जाती है। हे राजन, जब मकर राशि पर सूर्य स्थित हो जाता है, उस समय 5, 7 या 2 ही दिन विधि विधान से स्नान करने से शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान पुण्य फलों की बढ़ोतरी हुआ करती है, क्योंकि मकर संक्रांति वाला तमाम महीना अत्यंत पवित्र और उसकी किसी भी तिथि में स्नान और दान करना आदि करने से मनुष्यों के पाप तापों का नाश हो जाता है। अब मैं आपके सामने माघ स्नान की विधि का वर्णन करता हूँ, सावधानी से सुनो। हे राजन, श्रेष्ठ मुनियों को कोई ना कोई व्रत का नियम अवश्य धारण करना चाहिए। इसके सिवा व्रती को चाहिए कि वह जहाँ तक हो सके जमीन पर या तख्त आदि पर सोए और तिल घृत का हवन तथा दान करता हुआ विष्णु भगवान की आराधना में मगन रहे। हे राजन, भगवान के लिए व्रती को अखंड दीपक का पुण्य करते हुए ईंधन, कंबल, वस्त्र, जूते, कुमकुम, घी, तेल, कपास, कोठी, तोशक, कनात, पर्दो, भूमि, स्वर्ण, रत्न और अन्य आदि पदार्थों का श्रद्धानुसार दान करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना दान किए परलोक में कुछ भी नहीं मिलता और इस लोक में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। हे राजन, इसी प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना करने के बाद चित्त को एकाग्र करता हुआ विष्णु जी का ध्यान करें। ऐसा करने से पाप तापों की शांति और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपसे उस वृत्तांत का वर्णन करता हूँ कि किस प्रकार के जल से कितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सावधानी से सुनो। 13वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्ण।